माही, विक्की, सुमू, संपारिक। ठीक है, ओके, करते हैं स्टार्ट। पहला प्रश्न, 19वां सांख्यिकी दिवस राज्य स्तरीय समारोह कहाँ आयोजित किया गया? राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड आपका पेपर ले रहा है तो ज्यादा मुश्किल मेरे हिसाब से नहीं होगी, क्योंकि करंट इतना ज्यादा वो डीपली नहीं पूछता, आराम से मस्ती से गजब का पूछता है, वो नजारेदार प्रश्न पूछता है मतलब। ठीक है, ओके। तो 19वां सांख्यिकी दिवस राज्य स्तरीय समारोह कहाँ आयोजित किया गया? राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर के अंदर, राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर के अंदर आयोजित हुआ। राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 2025 के लिए निम्न में से किस कृषि वैज्ञानिक को चुना गया? बहुत ही गजब के प्रश्न लेके आया हूं मैं इस क्लास में, लगभग 125 क्वेश्चन करूंगा मैं, 125 के आसपास है, बहुत ही नजारेदार। ठीक है, राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 2025 के लिए निम्न में से हाँ किस वैज्ञानिक को चुना गया है? डॉक्टर महेंद्र मीणा को, डॉक्टर महेंद्र मीणा को। 26 जून 2025 को मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा ने जोधपुर से किन योजनाओं की शुरुआत की? हाँ, और ठीक है, ऐड तो नहीं आ रही है ना? देखो, आपके लिए सुविधा है, बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होगे, एक भी ऐड नहीं आएगी आपकी क्लास में, क्योंकि आपका पेपर नजदीक है तो आपको ऐड की जरूरत नहीं है, फिलहाल क्वेश्चनों की जरूरत है। एक भी नहीं आएगी, धूम धड़ाके से, बस लाइक कर दो इसके नाम पे। अब आपके लिए ऐड हटा दिया, यहाँ से ऐड नहीं आएगी पूरी लाइव क्लास के अंदर, एक भी नहीं आएगी, इसके लिए लाइक का बटन दबा दो। अब एक काम तो करना पड़ेगा, नहीं तो मैं कल से वापस इस ऐड को शुरू करवा दूंगा, वापस शुरू करवा दूंगा। एक भी विद्यार्थी का अगर लाइक का बटन नहीं हुआ, लाइक का बटन नहीं हुआ तो वापस शुरू कर दूंगा मैं। उत्तर आएगा विधायक शिक्षा का साथी योजना और अमृत वन योजना, दोनों ही सही है। अमृत आहार योजना याद रखना, आंगनवाड़ी में 5 दिन दूध उपलब्ध करवाना है, बस एक ही शर्त है, अगर एड या तो एड ले लो या लाइक कर दो, एक काम करना पड़ेगा। ठीक है, हाँ, एक काम करना पड़ेगा। किस टाइगर रिजर्व में प्रदेश की पहली बाघिन ST2 की प्रतिमा स्टेचू का अनावरण किया गया? ऐसे प्रश्न आने हैं, आज अच्छे तरीके से पढ़े तो कल जनवरी से जून और ले आऊंगा, है ना। किस टाइगर रिजर्व में प्रदेश की पहली बाघिन ST2 की प्रतिमा स्टेचू का अनावरण हुआ? सरिस्का कहाँ पे है? अलवर में। कब टाइगर रिजर्व बना? 1978 के अंदर। रणथंभौर 1973 में बना। मुकुंदरा हिल्स 2013 में बना। करौली धौलपुर 2023 में बना। ये याद रखी हुई है, 5 टोटल है अपने टाइगर रिजर्व। 29वां राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह 28 जून 2025 को कहां आयोजित किया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 28 जून 2025 को जयपुर में हुआ। 115 शिक्षक इसमें शामिल थे और इसमें 15 शिक्षक प्रवासी, ये जरूर याद रखना, 15 शिक्षक प्रवासी, 115 नहीं थे ये, 15 शिक्षक प्रवासी थे, इनको जरूर याद रखना, बाकी पेपर में आए ना आए। ओके, 3 जुलाई 2025 को राजस्थान पुलिस के नए महानिदेशक कौन बने हैं? 3 जुलाई 2025 को राजस्थान पुलिस के महानिदेशक बने हैं राजीव कुमार शर्मा, यानी डीजीपी। राजस्थान के डीजीपी कौन बने हैं? राजीव कुमार शर्मा। अच्छा, उत्कल रंजन साहू कहां बन गए? आरपीएससी के अध्यक्ष। अब मैं स्पीड से कराऊंगा क्योंकि वैसे 2.0 में चलते हो आप, आधे तो पीछे चल रहे हैं 2.0 के चक्कर में, आवाज नहीं आ रही है, फुल आ रही है आवाज, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आ देखो, पाड़ रखी आवाज, आ देख, आवाज तो टिका के उड़ा रखी है ऊपर कर, क्योंकि 8वां वेतन लागोगे नहीं, 8वां वेतन आयोग इतनो पूरा यहाँ जुनून चढ़ रहा है, पूरा मोटिवेट भी 8वां वेतन आयोग, क्या बात है, पैसे ही पैसे। देखो क्या पैसा पैसा करती है, पैसे पे क्यों मरती है, रिपिया है। हाँ, राजस्थान की प्रथम इंटरनेशनल एआई रोबोटिक लैब कहाँ स्थापित की गई है? राजस्थान की प्रथम इंटरनेशनल एआई रोबोटिक्स लैब कहाँ स्थापित की गई है? निम्स यूनिवर्सिटी जयपुर के अंदर, निम्स यूनिवर्सिटी। और ड्रग लैब पूछे आपसे, ड्रग लैब पूछे तो ये जोधपुर में स्थापित होगी। ड्रग लैब पूछे जोधपुर में, सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयुर्वेद विश्वविद्यालय है वहां पे। ओके, राजस्थान रियल एस्टेट अपीलीय न्यायाधिकरण रेरा के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो रेरा है ये 2016 में गठित हुआ, राजस्थान में 2019 में प्रभावी हुआ, याद रखियो, राजस्थान में 2019 में प्रभावित हुआ। जस्टिस मदन गोपाल बने हैं, जस्टिस मदन गोपाल राजस्थान रेरा के अध्यक्ष बने हैं। गंगाराम जी के बने हैं राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष, एक पक्का आएगा पेपर में, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष गंगाराम जी। बस हर हर गंगे, गंगा उद्धार करती है मानवों का, है ना। ओके, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत शानदार जवाब आ रहे हैं आपके,
बस इसी जुनून के साथ ये सारे प्रश्न पढ़ लेना। 2 जुलाई से 4 जुलाई 2025 तक मल्हार महोत्सव आयोजन किस स्थान पे हुआ? ये ऐसे प्रश्न वैसे आरपीएससी पूछती है, आपके कम पूछती है, लेकिन फिर भी ध्यान रखना। मल्हार महोत्सव जवाहर कला केंद्र जयपुर, जवाहर कला केंद्र जयपुर, इसकी स्थापना 1993 में हुई थी, याद रखना जवाहर कला केंद्र की। हाँ जी। उमा चौधरी ने अमेरिका में हुई विश्व पुलिस एथलेटिक्स प्रतियोगिता और ज्वेलिन थ्रो में कौन सा पदक जीता? ये आरपीएससी सेकंड ग्रेड के अंदर आया था। उमा चौधरी ने अमेरिका के अंदर विश्व पुलिस एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुई, उसमें कौन सा खेल, ज्वेलिन थ्रो में कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक जीता। याद रखियो राजस्थान के 29 पदक आते, राजस्थान टोटल 29 पदक है, राजस्थान पुलिस के खिलाड़ी जाते हैं भाग लेने। अश्विनी बिश्नोई ने 2025 में अंडर 17 एशियन कुश्ती चैंपियनशिप में किस वजन वर्ग किलो में चीनी पहलवान को 2.0 से हराकर गोल्ड मेडल जीत लिया? ठीक है, अश्विनी बिश्नोई कुश्ती है, भीलवाड़ा के खिलाड़ी है, जरूर याद रखियो। कशिश गुर्जर, कशिश गुर्जर, ठीक है। अरुंधति चौधरी, ये भी कुश्ती की खिलाड़ी हैं, बॉक्सर, सॉरी, अरुंधति चौधरी बॉक्सर है, मुक्केबाज, और कशिश गुर्जर कुश्ती की खिलाड़ी। अश्विनी बिश्नोई ने 2015 में 65 किलो भार वर्ग में, किसमें? 65 किलो भार वर्ग में, ये प्रश्न आएगा पक्का। ओके। वर्ल्ड पुलिस गेम 2025 में राजस्थान के खिलाड़ियों ने किन खेलों में कौन से पदक जीते? वैसे तो बहुत सारे खिलाड़ी हैं, मुख्य मुख्य याद करना। उसमें कचनार चौधरी ने शॉटपुट में और डिस्कस थ्रो में स्वर्ण पदक जीता, डिस्कस थ्रो में सिल्वर पदक जीता, और दिलीप कुमार मालव ने डिस्कस थ्रो में स्वर्ण पदक जीता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कचनार चौधरी है वो एक शॉटपुट खेलती है और एक डिस्कस थ्रो, दो खेल है, डिस्कस थ्रो और शॉटपुट, और दिलीप कुमार मालव ने डिस्कस थ्रो में स्वर्ण पदक जीता, सारे सही। नरेगा आखर अभियान की शुरुआत राजस्थान के किस जिले में की गई? नरेगा आखर, नरेगा, अब नरेगा वालों के बायोमेट्रिक शुरू हो गई है, और नरेगा के अंदर भी बहुत सारे ऐसे होते हैं निरक्षर होते हैं, बिल्कुल नहीं पढ़े होते हैं, तो बिल्कुल नहीं पढ़े होते हैं, तो उनके लिए जयपुर जो है ना, जयपुर के अंदर नरेगा आखर अभियान चला है, उनको भी पढ़ना लिखना सिखाया जा रहा है। इसके अलावा एक ऑपरेशन खुशी, ऑपरेशन खुशी 10, नन्हे मुन्ने बच्चों को खुशी देना, वो भी जयपुर के अंदर शुरू किया गया है। एक सक्षम जयपुर अभियान, सक्षम जयपुर अभियान, ये भी जयपुर के अंदर है। ये कुछ अभियान है जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। हाँ, ओम बिड़ला की पहल पर नमो टॉय बैंक की स्थापना किस जिले में की गई? ओम बिड़ला की पहल पर नमो टॉय बैंक की, ये प्रश्न चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में आ चुका है भाई। नमो टॉय बैंक की स्थापना, उत्तर आएगा कोटा के अंदर, कोटा में। अच्छा, कबीर शोध केंद्र, ये भी कोटा में, कबीर शोध केंद्र, ये भी कोटा में स्थापित। इसके अलावा करमशिला, करमशिला भवन, ये भी कोटा में। प्रथम बर्तन बैंक, प्रथम बर्तन बैंक, ये भी कोटा में। दूसरा स्पाइस पार्क, ये भी कोटा में। राजस्थान में स्ट्रेस पार्क, कोटा में। स्नेक पार्क, कोटा में। ओक्सोजोन पार्क, कोटा में। दूसरा प्लाज्मा बैंक, कोटा में। बोन बैंक, हड्डी बैंक, हड्डी टूट जाए तो यहां से ले आना खतरा नहीं है, ठीक है। इसके अलावा स्ट्रेस पार्क, एग्रो फूड पार्क, ये सब कोटा के अंदर, सब के सब कोटा के, याद रखियो बढ़िया तरीका। हाँ, पहलो स्पाइस पार्क है जोधपुर में, मथानिया में, सारी की सारी चीजें कोटा में है। 8 जुलाई 2025 को धौलपुर में विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? धौलपुर में, हाँ, कर्मशिला भरतपुर में, कर्मयोगी कोटा में। उल्टो बता दियो कि मैं? अच्छा ठीक है भाई, कर्मयोगी भवन, चलो भाई, कर्मयोगी भवन है और कर्मशिला, कर्मशिला, ठीक है, कर्मशिला भवन है वो भरतपुर में, ठीक है भाई, ठीक है, ओके, उल्टा बता दिया मैंने। कर्मशिला भवन भरतपुर में, कर्मयोगी भवन कोटा में, ठीक है भाई, कंफ्यूज माही, ओके।
कर दिया। 8 जुलाई 2025 को धौलपुर में विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किसके द्वारा? केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा किया गया। डॉक्टर जितेंद्र सिंह। धौलपुर की बात आई तो एक काला तीर लिफ्ट परियोजना याद रखना। काला तीर लिफ्ट परियोजना चंबल नदी पर है। ये प्रश्न अभी आरपीएससी ने पूछा है। चंबल नदी पर काला तीर लिफ्ट परियोजना है धौलपुर के अंदर। ठीक है, ओके। चीन में आयोजित एशिया कप वुशु प्रतियोगिता 2025 में राजस्थान के किन खिलाड़ियों ने पदक जीते? चीन में आयोजित एशिया कप वुशु प्रतियोगिता 2025 में राजस्थान के किन खिलाड़ियों ने पदक जीते? महक शर्मा ने 75 किलो में रजत पदक, जाह्नवी वेरा ने 56 किलो में कांस्य पदक और नितिका बंसल ने 65 किलो में कांस्य पदक। सारे के सारे सही। हाँ, थर्ड ग्रेड के लिए भी है, थर्ड ग्रेड के लिए भी है, सबके लिए है। 6 जुलाई 2025 राष्ट्रीय ऊंट दौड़ चैंपियनशिप 2025 का पहला संस्करण किस स्थान पर आयोजित किया गया? किस स्थान पर है आयोजित किया गया? पुष्कर के अंदर। याद रखना, पुष्कर के अंदर अपने राज्य सरकार और जो राष्ट्रीय कैमिलस बोर्ड है उसके द्वारा गठित किया गया। पुष्कर मेला शुरू हो चुका है अभी कार्तिक महीने में। आज से पुष्कर मेले की शुरुआत भी हो चुकी है। ओके। राजस्थान का पहला बालिका सैनिक आवासीय स्कूल कहां शुरू होगा? चलो बताओ फटाफट। बहुत शानदार बातें हैं और ये प्रश्न हो सकता है आपके पेपर में छप जाए। अरे ये राजस्थान करंट है सबके लिए, थर्ड ग्रेड, असिस्टेंट प्रोफेसर, फर्स्ट ग्रेड, सबके लिए। ठीक है, लाइनमैन वाले देख रहे हैं तो उनके लिए भी है। जैमल सर बीकानेर के अंदर इसका शिलान्यास हो चुका है। रामी देवी के नाम पर बन रहा है। रामी देवी के नाम पे ये पहला बालिका सैनिक आवासीय स्कूल बन रहा है। पूनम चंद राठी है, उन्होंने 108 करोड़ रुपए इसमें भूमि एकड़ और भूमि के रूप में दिया है। ठीक है। वेटलैंड प्रबंधन पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला 3 और 4 जुलाई 2025 को किस स्थान पर आयोजित की गई, जिसका आयोजन राजस्थान स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी एंड केंद्रीय पर्यावरण वन व जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सहयोग से किया गया? बहुत ही गजब का प्रश्न है। उत्तर आएगा मेनार वर्ल्ड विलेज व रामसर साइट उदयपुर। मेनार वर्ल्ड विलेज व रामसर साइट उदयपुर। अब नाम आया मेनार का और नाम आया है खिंचन का। भाई घोट लियो दोनों, खिंचन और मेनार रामसर साइट घोषित है। रामसर साइट घोषित हो चुके हैं दोनों ही, मेनार और खिंचन। राजस्थान में पहली बार खनिज खोज में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई के उपयोग हेतु राजस्थान का कौन सा जिला पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शामिल नहीं है? हाँ, 4 जून को, 5 जून को। तो उत्तर आएगा जयपुर शामिल नहीं है, भीलवाड़ा शामिल है, भरतपुर शामिल है, चित्तौड़गढ़। पहली बार खनिज खोज में भी एआई का प्रयोग किया गया है। भारतीय कंपाउंड टीम को श्याम सुंदर स्वामी व राकेश कुमार ने एशियाई पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक दिलाया है? ठीक है, देखो श्याम सुंदर स्वामी बीकानेर के, श्याम सुंदर स्वामी और राकेश कुमार बीकानेर के हैं, तीरंदाजी खिलाड़ी हैं और इन दोनों ने रजत पदक दिलाया। कौन सा? रजत पदक। वेरी गुड, गुड इवनिंग भाई। राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी 14 जुलाई 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या है? भाई नीतियां बहुत सारी है, मैं देखता हूं कितने विद्यार्थियों ने लाइक लुक करे कि नहीं करे। ठीक है, अब एड कोने आवा थर खातर, देखो आज थर खातर स्पेशल सुविधा करी है। मिले बेचारा ग्राम सेवक वाला टाबर है, 2-3 दिन रहे, क्यों आने ऐड करा, कभी फेयर लवली की ऐड आ जाए, कभी छोरी की ऐड आ जाए, कभी संत महात्मा की आ जाए, कभी वो एस्ट्रोलॉजर वालों खा के बैठ जाए हैं, बिना पढ़े क्या की किस्मत चमका हुआ है। तो याद रखियो, तो थार खातर सारो बंद कर दियो। शहरी क्षेत्रों में नियोजित शहरी विकास को बढ़ावा देना, नियोजित है शहरी विकास को बढ़ावा देना। ठीक है। राजस्थान सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन सीजीडी नीति 14 जुलाई 2025 किस तिथि तक प्रभावी रहेगी? बहुत ही गजब का प्रश्न है। उत्तर आएगा 31 मार्च 2029 तक, 31 मार्च 2029 तक। राजस्थान में 60 गीगावाट क्षमता वाले सौर, पवन और हाइब्रिड ऊर्जा प्रोजेक्ट के लिए ग्रीन एनर्जी क्षेत्र में संयुक्त अरब अमीरात द्वारा कितने करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावित है? मैं ऑटोमेटिक 60 पे चलूंगा, 2.0 में चलूंगा, 2 गुना में, ताकि देखता हूं मैं 2 गुना से आगे कहां जाओगे। फिर तो ये सुनोगे तो पेपर में ऐसे होगा, पेपर में भी। ठीक है, तो जैसे देख रहा हूं वैसे देख लेना, 3 लाख करोड़। हाँ, आर राजस्थान अध्ययन की बुक है, ले आइयो जी का साथी है। आगे भी कोई एग्जाम होगा सीएटी सुएटी का भी में काम आसी। हर 3 मंथ नियुक्ति हो चुकी है और एक अध्यक्ष है अभी उत्कल रंजन साहू। ठीक है, हाँ,
सातवीं इंडियन ओपन इंटरनेशनल पैरा एथलेटिक्स 2025 में महेंद्र गुर्जर ने पैरा ज्वेलिन में कितनी दूरी तक थ्रो करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? चलो बताओ। तो उत्तर आवागो 63.89 मीटर। महेंद्र गुर्जर का नाम याद रख लेना। पैरा ज्वेलिन थ्रो के खिलाड़ी हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है 7वीं इंडियन ओपन इंटरनेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में। राजस्थान सरकार द्वारा वर्ष 2024-25 के बजट में एम्स दिल्ली की तर्ज पर किस संस्थान की स्थापना कराएगी? आ लो जी, एम्स यानी दिल्ली में भी यहाँ आपने राजस्थान के अंदर एक RUHS है। RUHS यानी बिंग जगह पर बनेगो रिम्स, राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जयपुर। याद रखियो, अपना जो RUHS जयपुर के अंदर है उसका उन्नयन किया जाएगा और उसका नाम दिया जाएगा रिम्स, जिसका नाम होगा राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जयपुर। फुल फॉर्म आस्क है रिम्स की। डॉक्टर धीरज सिंह जिन्हें वर्ष 2025 में राष्ट्रीय कृषि वैज्ञानिक पुरस्कार मिला, किस संस्थान से जुड़े हैं? ताजा ताजा अभी पेपर में आया है। उत्तर है काजरी जोधपुर के वैज्ञानिक हैं। काजरी जोधपुर के वैज्ञानिक डॉक्टर धीरज सिंह को राष्ट्रीय कृषि वैज्ञानिक पुरस्कार मिला है। मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने बायो फोर्टिफाइड मिलेट्स न्यूट्री बार योजना की शुरुआत किस स्थान से की? बताओ। टॉप के क्रीम वाले प्रश्न है सारे। उत्तर आएगा विद्याधर नगर जयपुर, जहां से ये खुद MLA हैं, विधायक है। 71,000 प्लस वोटों से जीतती है, याद रखना। वर्ष 2024 के लिए एक जिला एक उत्पाद में उत्कृष्ट कार्य हेतु राजस्थान को कौन सा राष्ट्रीय पुरस्कार मिला? जल्दी से बताओ। वर्ष 2024 के लिए एक जिला एक उत्पाद में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु राजस्थान को कौन सा राष्ट्रीय पुरस्कार मिला? तो उत्तर आएगा कांस्य पदक मिला। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। 17 जुलाई 2025 को सहकार व रोजगार उत्सव का आयोजन कहां किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि केंद्रीय सहकारिता मंत्री गृह मंत्री अमित शाह थे? तो उत्तर आएगा पावटा कोटपुतली बाय रोड दादिया जयपुर के अंदर। 17 जुलाई 2025 को सहकार व रोजगार उत्सव का आयोजन कहां किया गया? दादिया जयपुर के अंदर। स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 राजस्थान के संदर्भ में सत्य कथन बताओ। यह अब तक प्रश्न आया नहीं है, पेपर में टपक सकता है। जयपुर नगर निगम ग्रेटर को मिनिस्ट्रियल अवार्ड मिला, डूंगरपुर को सुपर स्वच्छ लीग सिटी का अवार्ड मिला और जयपुर ग्रेटर नगर निगम ने देश में 16वां और जयपुर हेरिटेज ने 20वां स्थान हासिल किया। सारे के सारे पॉइंट सही है ना सारे? वेरी गुड। 7R कॉन्क्लेव के 8वें संस्करण का आयोजन कब और कहां किया गया? 7R, ये R एक ट्रिपल R है, एक 7R है। 7R के 8वें संस्करण का आयोजन कहां हुआ? 4 जून 2025 जयपुर में। 4 जून 2025। राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 के अनुसार वर्ष 2030 तक कितना ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन लक्ष्य रखा गया है? एक आधा नीति का प्रश्न पक्का आएगा, एक योजना का प्रश्न पक्का आएगा। ठीक है, राजस्थान के ज्यादा आने के चांस है जैसे लगता है फिलहाल की स्थिति में। तो उत्तर आएगा 2000 KTP। 2000 KTP 2000। ठीक है, ओके। और स्वच्छ ऊर्जा नीति में यह भी याद रखना, अक्षय ऊर्जा को भी याद रखना। अक्षय ऊर्जा का पूछ ले 2030 तक, तो वो टारगेट है 1,25,000 मेगावाट का, या हम कह सकते हैं 125 गीगावाट। ठीक है, ये भी याद रखना। भी कुछ भी पूछा जा सकता है पेपर के अंदर। इंडियन ओपन पैरा एथलेटिक्स इंटरनेशनल चैंपियनशिप 2025 की भाला फेंक F46 वर्ग में दूरी 72.25 मीटर स्वर्ण पदक किसने जीता? बताओ। बताओ बताओ। वेरी गुड। रिहान, महादेव, सुमी, विकास, मानू, पिक्कू, सुरेश, निर्मा, बिश्नोई। ओके ओके, वेरी गुड। उत्तर क्या आएगा? सुंदर सिंह गुर्जर। सुंदर सिंह गुर्जर अपने राजस्थान के करौली जिले के हैं, याद रखियो। देवेंद्र जाजड़िया भी भाला फेंकते हैं, चूरू जिले के। तो इंडियन ओपन पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 के भाला फेंक वर्ग में 72.25 फेंक्यो। राजस्थान उच्च न्यायालय के 43वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने 21 जुलाई 2025 को शपथ ग्रहण की? गजब का प्रश्न। धीरे नहीं चलूंगा, अभी धीरे का टाइम नहीं है अभी। राजस्थान उच्च न्यायालय के 43वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने 21 जुलाई 2025 को शपथ ग्रहण की? तो श्री राम कलपाती राजेंद्रन, और अभी ये छोड़ चुके हैं। अभी कार्यवाहक कौन है? अब ये सेवानिवृत्त हो चुके हैं। SP शर्मा, संजीव प्रकाश शर्मा
अभी कौन है? संजीव प्रकाश शर्मा। आपको पता होगा कल संजीव प्रकाश शर्मा जी ने मोगा साहब को हाईकोर्ट में न्यायाधीश की शपथ दिलाई। ओके। ट्रेवल प्लस लीडर वर्ल्ड बेस्ट अवार्ड 2025 सर्वे के अनुसार एशिया के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन शहरों की सूची में जयपुर को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? आप तो संजीव प्रकाश कार्यवाहक है, तो जयपुर को 5वां स्थान प्राप्त हुआ है। इसी के अंदर राजस्थान को सर्वश्रेष्ठ गंतव्य अवार्ड मिला, ये भी याद रखना। इसी के अंदर राजस्थान को सर्वश्रेष्ठ गंतव्य अवार्ड मिला। अभी हम राजस्थान में जाते हैं तो हमें राजस्थान में बहुत सारी चीजें देखने मिलती है, और वास्तव में राजस्थान में देखने वाली चीजें हैं। अभी हम आपके अजमेर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, उदयपुर, सिरोही गए थे। वास्तव में खुद अपने राजस्थान के अंदर ही घूमने के लिए बहुत है, बाहर तो जाने की जरूरत ही नहीं। भारत में पहली बार ड्रोन से क्लाउड सीडिंग कृत्रिम बारिश योजना किस स्थान पे शुरू की गई? तो कृत्रिम बारिश हुई थी, अमेरिका की कंपनी ने की थी। कहाँ की कंपनी थी? अमेरिका की कंपनी ड्रोन के माध्यम से कृत्रिम बारिश करवाई थी, और वो रामगढ़ बांध जयपुर में। ठीक है, रामगढ़ बांध है जयपुर में। 435 मेगावाट की गोरबिया सोलर पावर परियोजना किस जिले में स्थित है, जिसका उद्घाटन केंद्रीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने किया था? गंतव्य होता है, गंतव्य जाते नहीं अपने, हमें पसंद आ गया। ठीक है, इन चीजों के लिए आना जाना रहना कि जो चीजें देखनी है वगैरह उनके लिए। तो उत्तर आएगा फलोदी के अंदर। 435 मेगावाट की गोरबिया सोलर पावर परियोजना किस जिले में है, जिसका उद्घाटन केंद्रीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने किया? फलोदी के अंदर। फलोदी में खिंचन गांव है, जरूर याद रखियो। फलोदी में खिंचन गांव है। फलोदी में कुरुंजा महोत्सव बनाया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फलोदी के अंदर बड़ला सोलर पार्क है, जिसकी क्षमता 2245 मेगावाट है। फलोदी में है नोख, जिसकी क्षमता 925 मेगावाट है। बाकी फलोदी पाकिस्तान से थोड़ी सी सीमा बनाने वाला भी बन चुका है। फलोदी का भाग जैसलमेर से कटा है कुछ, और कुछ जोधपुर से कटा है। ठीक है, किसो? फलोदी। ओके। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 की आयोजन समिति का अध्यक्ष कौन है? मुझे लगता है ये प्रश्न आपके पेपर में आने की पूरे चांस है, क्योंकि खेलो इंडिया स्टार्ट होने जा रहा है नवंबर और दिसंबर में। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम होंगे 7 शहरों में, 7 शहर इसमें शामिल है। राजस्थान के मुख्यमंत्री की समिति के रूप में इसका चुनाव किया गया है। 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम है, पहली बार राजस्थान के अंदर हो रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। 14वां बोल्ड कुरुक्षेत्र सैन्य अभ्यास 27 जुलाई से 4 अगस्त 2025 जोधपुर में किन 2 देशों की सेनाओं के बीच आयोजित हुआ? हाँ, पूर्णिमा यूनिवर्सिटी या राजस्थान यूनिवर्सिटी होस्ट करेगी। बाकी 7 शहर है वहाँ, जहाँ जहाँ जैसे ग्राउंड बने हुए ना वहाँ एम होंगे। तो बोल्ड कुरुक्षेत्र, 14वां बोल्ड कुरुक्षेत्र भारत और सिंगापुर के बीच, भारत और सिंगापुर। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, यानी कहते हैं रालसा। रालसा के कार्यकारी अध्यक्ष किसे चुना गया है? एसपी शर्मा को, संजीव प्रकाश शर्मा। ठीक है। चंचल मिश्रा 45वें हाईकोर्ट रजिस्ट्रार्ड, अभी हाल ही में हाईकोर्ट में 45वें रजिस्ट्रार्ड है। हरिबाऊ बागड़े साहब हमारे राज्यपाल है, और KR श्रीराम 43वें चीफ जस्टिस ऑफ हाईकोर्ट के थे। 3rd ग्रेड की कंप्लीट बुक आ गई, के थारी बुक आवेगी अपनी 3rd ग्रेड की 1-5 दिसंबर की, 1-5 दिसंबर की करंट की बुक आवेगी। इतना तक डेली क्लास लेता रहो, वीकली है जी की 6 मंथ है 3 मंथ। आ देखो अपनी बाजार में 2 बुक आईडी। ठीक है, एक तो 6 मंथ आ गई पहला जनवरी जून की, और फिर बाद 3 महीना वाली आईडी है। ये पढ़ोगा इतना थाना ऑब्जेक्टिव सुनी सी, एक किताब और दे देंगे। ठीक है, क्योंकि बस याद रखियो 8वां वेतन आयोग में रिपिया ही रिपिया हो जाएगा, घरे थारा रिपिया नावड़ा को नहीं। 76वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव 27 जुलाई 2025 का आयोजन किस स्थान पे हुआ? 76वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय मदाऊ जयपुर के अंदर हुआ। अमृता देवी बिश्नोई स्मृति पुरस्कार 2025 के बारे में सत्य कथन। वन्य जीव संरक्षण हेतु डॉक्टर गौरी शंकर शर्मा और गोविंद भारद्वाज को इसमें 50,000 रुपए दिए जाते हैं। मैं वैसे बता देता हूं सीधा। वन संरक्षण हेतु मुरारदान भारत और अजीत सिंह को, और संस्थान उपकार संस्थान अलवर को। सारे सही है। याद रखना, जो वन्य जीव संरक्षण होता है उसको तो जो कोई व्यक्ति विशेष है
उसको 50,000 रुपये, जबकि संस्था होती है उसे 1 लाख रुपए। इस अमृता देवी बिश्नोई की शुरुआत जो पुरस्कार की होती है 1994 में होती है। पर्यावरण वन के क्षेत्र में दिया जाता है। 2 कैटेगरी है इसकी, वन्य जीव संरक्षण की कैटेगरी है, वन संरक्षण की कैटेगरी है। ये व्यक्ति विशेष का होता है और ये एक संस्थान के लिए होता है। जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय संपूर्णता अभियान समारोह 2025 में करौली जिले को स्वर्ण पदक मिला, जबकि बाकी जिलों को कांस्य पदक मिला, उनमें शामिल नहीं है। ये गजब का प्रश्न। चलो बताओ भाई, अरे बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है तो कल जनवरी से जून लगा दें, है ना? अगर बात समझ में आ रही है तो कल जनवरी से जून और लगाएं कि नहीं लगाएं? बताओ भाई बताओ। हाँ, नौकरी लग के गरीबों की मदद कुछ नहीं करोगे, खा जाओगे गरीबों को भी। नौकरी लग के ना कुछ ही नहीं करोगे, बस पैसे पैसे आने चाहिए और कुछ ही नहीं करोगे। ये बड़ी बात होती है। पहला पहला ही सोचा जब आप गरीब हुआ, आपने अगर रुपया आ जाने आप की कौन करा। तो उत्तर आवेगो जैसलमेर सही है, सिरोही सही है, नागौर को नहीं। क्योंकि देखो आकांक्षी जिलों में जैसलमेर शामिल है, जैसलमेर शामिल है, धौलपुर शामिल है, करौली शामिल है, इधर 12 शामिल है और इधर सिरोही शामिल है। 5 आकांक्षी जिलों में है। ठीक है, करौली गोल्ड मिला, बाकियों को मिला कांस्य। कुलदीप सिंह मुकावत का चयन सिंगापुर में आयोजित होने वाली किस खेल की वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम में हुआ? कुलदीप सिंह मुकावत का चयन सिंगापुर में आयोजित होने वाली किस खेल की वर्ल्ड चैंपियनशिप में हुआ? सैम्बो। किसमें? सैम्बो। 29 जुलाई 2025 को किस टाइगर रिजर्व में बागिन मछली T16 का स्मारक स्थापित किया गया? 29 जुलाई 2025 को किस टाइगर रिजर्व में बागिन मछली T16 का स्मारक स्थापित किया गया? रणथंभौर के अंदर। कहां पे? रणथंभौर। हरियाली तीज पर हरियालो राजस्थान मिशन अभियान शुरुआत 27 जुलाई 2025 में पौधारोपण के मामले में प्रथम स्थान किस जिले ने प्राप्त किया? तो सबसे ज्यादा पौधा लगाया जयपुर। ठीक है, लगभग 73 लाख के आसपास। और कम लगाए हैं डिडवाना ने, लगभग 11 लाख। कुल पौधे अब तक अगर बात करें तो लगभग 12.5 करोड़ पौधे लग गए। ये सूचना अक्टूबर 2025 तक की मैं आपको बता रहा हूं। सबसे ज्यादा लगभग 3.25 करोड़ शिक्षा विभाग ने लगाए। अब ये पौधे लगे कहाँ हैं ये बात नहीं है, ये बात बाद की है। अब यहाँ पेपर में कोई आ गया तो वहां से नहीं लिख के आओगे गुरुजी पौधा तो लग गया को नहीं, वो तो गलत आंकड़ो है, सरकार वाई वाई करे, इससे कोई मतलब नहीं है। आपको अगर पेपर पास करना है, नौकरी लगना है, तो ये आंकड़ा आपको याद करना है। ठीक है, ओके। भारतीय खाद्य सुरक्षा व मानक प्राधिकरण द्वारा किन रेलवे स्टेशनों को ईट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र प्रदान किया गया? ईट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र अजमेर और उदयपुर सिटी को, अजमेर और उदयपुर सिटी। रामसर कोप 20 सम्मेलन जिम्बाब्वे में केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने किस झील को रामसर साइट घोषित करने का प्रस्ताव रखा है? चलो बताओ फटाफट, बताओ भी बताओ। तो उत्तर आएगा सिलीसेट झील। सिलीसेट झील है अलवर के अंदर। इसे कहते हैं राजस्थान का नंदनकानन। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? सिलीसेट झील को कहते हैं भूपेंद्र जी यादव, जो हमारे केंद्रीय वन मंत्री हैं, अलवर से सांसद हैं लोकसभा के। अनुया प्रसाद ने किस खेल से संबंधित उपलब्धि के आधार पर 25वें डेफ ओलंपिक 2025 के लिए क्वालिफाई किया है? याद रखो, अनुया प्रसाद ने किस खेल से संबंधित, तो इनका खेल कौन सा है? जल्दी से बताओ, कौन बताएगा? हाँ, सिली सिली आउंदी है हवा जिथे कोई रोंदा होवेगा, है ना, वो सिलीसेट झील है। उसी महारानी की छतरी भी है। पर अपने गंगानगर तुम्हें कुछ नहीं, क्यों नहीं है? गंगानगर में प्यार की मसाल, लैला मजनू की मजार है अनूपगढ़ के अंदर। डाडा परमाराम जी का मेला है विजयनगर में। हिंदू मलकोट अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे नजदीक गंगानगर के अंदर। बुढ़ा जोड़ गुरुद्वारा गंगानगर के पाकिस्तान की बॉर्डर लगती है, गोलियां खाने के लिए हरदम तैयार रहते हैं वो गंगानगर। उत्तर आएगा शूटिंग डेफ। भारतीय रेलवे की पहली सौर और एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय स्तर की राइफल शूटिंग रेंज कहां शुरू की गई है? भारतीय रेलवे की पहली और एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय स्तर की राइफल शूटिंग रेंज कहां शुरू हुई है? अजमेर के अंदर। कहां हुई है? अजमेर में। वर्ष 2025 का राजीव गांधी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे प्रदान किया गया?
लाइफ टाइम अचीवमेंट राजीव गांधी क्रिकेट के क्षेत्र में दिया जाता है, एक क्रिकेटर को दिया जाता है। वर्ष 2025 का राजीव गांधी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया जाता है? गया संजय व्यास को दिया गया। किसे? संजय व्यास। वेरी गुड। विश्व आदिवासी दिवस 2025 का राज्य स्तरीय कार्यक्रम राजस्थान में कहां आयोजित किया गया? विश्व आदिवासी करंट में नानक क्लासेज है ना, इतना बड़ा और क्या चाहिए था? गंगानगर में नानक क्लासेज, पाकिस्तान बॉर्डर के ऊपर बैठा है एकदम सीना तान के, और क्या चाहिए? करंट पढ़ाने वाले गंगानगर के अंदर है, फिर क्या चाहिए था? विश्व आदिवासी दिवस 2025 का अपने आप करंट बना देंगे सारों का। राज्य स्तरीय कार्यक्रम राजस्थान में सागवाड़ा डूंगरपुर के अंदर हुआ। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राजस्थान के किस स्थान पर 1507 करोड़ की लागत से ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा विकसित करने की मंजूरी दी? हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राजस्थान के किस स्थान पर 1507 करोड़ की लागत से ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा बनाने की मंजूरी दी है? कोटा बूंदी। कठे कोटा बूंदी। कृष्णा सर्किट के तहत निर्मित म्यूजियम ऑफ ग्रेस कहां स्थापित किया गया है? कृष्णा सर्किट के तहत, कृष्णा सर्किट के तहत निर्मित म्यूजियम ऑफ ग्रेस कहां स्थापित किया गया? नाथ द्वारा में। और नाथ द्वारा में राजसमंद में। अब नाथ द्वारा में मैंने आपको बताया था विश्वास, विश्वास स्वरूप, मैंने भगवान शिव की सबसे ऊंची मूर्ति दिखाई थी ना आपको नाथ द्वारा के अंदर। जुरासिक युग के डायनासोर के अवशेष जैसलमेर जिले में किस गांव में खोजे गए हैं? अभी जैसलमेर में तो आ जाएगा डायनासोर, पाछाण ला रहे हैं। जैसलमेर का मेगा गांव वाला तैयार रहो, जुरासिक युग के डायनासोर के अवशेष मिले हैं जैसलमेर। राजस्थान विजन डॉक्यूमेंट के अनुसार वर्ष 2047 तक राज्य की अर्थव्यवस्था का कितना लक्ष्य रखा गया है? राजस्थान विजन डॉक्यूमेंट के अनुसार वर्ष 2047 तक राज्य की अर्थव्यवस्था 4.3 ट्रिलियन डॉलर होगी और 2030 तक कहा है 350 बिलियन डॉलर होगी। याद रखियो, 2030 तक 350 बिलियन डॉलर, 2047 तक 4.3 ट्रिलियन डॉलर होगी। ओ दोनों में एक पक्को प्रश्न आओ थारे पेपर में, लिख लियो चे, ग्राम सेवक लिख लियो, ग्राम सेवक लिख लियो। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? बताओ भी, बताओ, बता दो। अरे नौकरी चाहिए ना, नौकरी चाहिए तो नौकरी की तरह तैयारी करो, पसीना बहाओ खूब, ठंड में भी सर्दी का एहसास होना चाहिए, गर्मी का एहसास नहीं होना चाहिए, है ना, फिर आएगा। देखो, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 में कुल 55 शिक्षकों को सम्मानित किया गया। सही है। पुरस्कार वितरण भारत के प्रधानमंत्री ना जी राष्ट्रपति देते हैं। सबसे पहली बात तो राष्ट्रपति। श्रीमती नीलम यादव अपने टपुकड़ा खेरथल तिजारा राजस्थान से चयनित है। 55 में से एक अपने राजस्थान की शिक्षिका। पुरस्कार स्वरूप 1 लाख रुपए की राशि, सिल्वर मेडल और राष्ट्रपति द्वारा प्रमाण पत्र दिया जाता है। बिल्कुल गलत, 50,000 रुपए दिए जाते हैं। ये भी गलत क्योंकि 45 को दिया गया। सी एकदम सही है, सी एकदम सही है। खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स के बारे में तो राजस्थान खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स में सिल्वर पदक जीता है। राजस्थान की रोइंग टीम ने लाइट वेट डबल साइकिल में स्वर्ण स्पर्धा में पदक जीता। राजस्थान की रोइंग टीम में सिक्कर जिले के दिनेश कुमार और विनीत थलोड़ शामिल थे। इसका आयोजन श्रीनगर में हुआ। गलत क्या है भी? गलत है 1 नंबर, क्योंकि राजस्थान ने कांस्य पदक जीता। राजस्थान ने कांस्य पदक जीता। क्या बात, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। केराकल बिल्ली, आप बिल्ली जगह जगह भी, अब आपके घरों में बिल्ली होती है। केराकल बिल्ली को हाल ही में राजस्थान के किस टाइगर रिजर्व में देखा? अब आपके पड़ोस में, आपके आसपास बिल्ली है। अब बिल्ली आपके घर पे आ गई, कोई थोड़ा बहुत मिला उसको खा गई, पड़ोसी के घर चले गई, आगे वाले पड़ोसी के घर चले गई, इधर पीछे वाले पड़ोसी के घर चले गई। पड़ोसियों के घर जाती है ना बिल्ली। तो एक कराकल दुर्लभ कोई बिल्ली है, कई सालों दिखी है बिल्ली। अब ये अभी दिखी है मुकुंदरा हिल्स, ये पहले रामगढ़ में भी दिखी थी, इससे पहले ये धौलपुर करौली में दिखी गई थी। अब कोई कहता है राष्ट्रीय मृग उद्यान है ना जैसलमेर बाड़मेर में, अब बिल्ली भट्टे भी उड़ गई। तो फिलहाल चर्चा का विषय मुकुंदरा हिल्स के अंदर है। ठीक है। राजस्थान मत्स्य संशोधन विधेयक 2025 में जुर्माने की जो राशि है उसको बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो जुर्माने की राशि 25,000 से 50,000 है कर दिया। राष्ट्रीय CIPS इनोवेशन अवार्ड 2024 को किस प्रोजेक्ट को प्राप्त हुआ है?
राष्ट्रीय CIPS इनोवेशन अवार्ड 2024 किस प्रोजेक्ट को प्राप्त हुआ है? तो उत्तर आएगा राज किसान साथी प्रोजेक्ट। प्रोफेसर नंद किशोर पांडे को कृति भारत बोध और भक्ति कविता के लिए वर्ष 2023 का अखिल भारतीय आचार्य रामचंद्र शुक्ल पुरस्कार प्राप्त हुआ। कारण डॉक्टर राजेश कुमार व्यास को कलाओं की अंतर्दृष्टि कृति के लिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्राप्त हुआ। तो दोनों ही बातें क्या है? सही। याद रखियो दोनों को। 32वें मथुरादास माथुर क्रिकेट अवार्ड 2025 किन्हें प्रदान किए गए? बताओ। 32वें मथुरादास माथुर क्रिकेट अवार्ड 2025 किन्हें प्रदान किए? तो देखो, सीनियर वर्ग में महिपाल लोमरर, जूनियर वर्ग में कार्तिक शर्मा और सब जूनियर वर्ग के अंदर यथार्थ भारद्वाज, उपयुक्त सभी। तो राजस्थान में पुरुष क्रिकेट को दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार। पुरस्कार से संबंधित सत्य कथन बताओ। पुरस्कार से संबंधित सत्य। गुरु जम्बेश्वर पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार प्रोफेसर अविनाश कुमार अग्रवाल जो IIT जोधपुर के निदेशक हैं। अमृता देवी वृक्ष मित्र पुरस्कार स्वर्गीय राधे श्याम जी पेमाणी, इन्हें मरणोपरांत दिया गया। और प्रोफेसर जेताराम बिश्नोई स्मृति पुरस्कार पीराराम जी ने मिलो सांचौर का सारा सही है। कोटा जिले के किस तहसील और ग्राम में गैर प्रदूषणकारी औद्योगिक इकाइयों के लिए भूमि आवंटित की गई? अब देखो, बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं गुरुजी 3rd ग्रेड की बुक 3rd। अब बाजार में आपको बुक तो बहुत मिल जाएगी, पर आनन फानन में आपको कोई फैसला नहीं लेना, आराम से पढ़ना है। नानक क्लासेस की जो बुक आएगी वो जनवरी से लेकर 31 नवंबर तक की आएगी, वो पढ़नी है। बड़ी शानदार। आप सभी साथियों ने क्या पढ़ ली? जनवरी से जून पढ़ ली पूरी फैक्ट, उसके बाद में त्रैमासिक पढ़ लिया आपने। अब आपको बड़ी शानदार ऑब्जेक्टिव प्लस योजनाओं की जो किताब मिलेगी वो 5 दिसंबर को मिलेगी। ये पुस्तक लाना, तब तक आप तैयारी करते रहो 3rd ग्रेड वाले, क्योंकि नवंबर का महीना समेटना पड़ेगा, बार बार नहीं ले सकते। ठीक है, उत्तर आएगा कनवास तहसील ग्राम डोटी। अवनी लेखरा ने किस खेल में गोल्ड जीता? तो सीता प्रश्न आ जाए आपके पेपर में, क्या करोगे? काजल, सुमु, निर्मा। ओके भी, उत्तर आएगा पैराशूटिंग की खिलाड़ी है। राजस्थान में कॉनफेड और NCCF ने किस शहर में संयुक्त रूप से डिपार्टमेंटल स्टोर खोलने की योजना बनाई है? राजस्थान के कॉनफेड और NCCF ने जयपुर के अंदर डिपार्टमेंटल स्टोर खोलेंगे। राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार 2024 के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार, यह पुरस्कार भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। इसका उद्देश्य हथकरघा क्षेत्र में बुनकरों, डिजाइनरों व स्टार्टअप्स के योगदान को मान्यता देना है। वर्ष 2024 में जयपुर के श्री डूंगर राम जी को पट्टू कॉटन शॉल बुनाई के लिए सम्मानित किया गया और पुरस्कार में 5 लाख की राशि, रजत पत्र, शॉल और प्रमाण पत्र दिया जाता है। बताओ भी इसका उत्तर क्या होगा? जल्दी से बताइए। राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार, क्या उत्तर होगा? डी बता रहे हैं, कोई आल तो ऑप्शन ही नहीं है भाई, डी गलत लग रहा है। क्या उत्तर हो सकता है? 3 लाख। जल्दी से बताओ भी। अब देखो आपके लिए क्लास में बिल्कुल भी, हाँ वेरी गुड वेरी गुड, कुछ तो पकड़ में आया। कितने सारे विद्यार्थी देख रहे हो, एक भी ऐड नहीं देखी आपने? देखी है क्या? बस उसके बदले में हरजाना तो लूंगा। हाँ, हरजाना क्या लूंगा पता ही है आपको। लाइक का बटन दबा देना, कुछ भी कह लो। 3 लाख रुपए, वेरी गुड। 4 नंबर गलत हो जाएगा। जयपुर में 800 करोड़ की लागत से बना कोचिंग हब किस संस्थान को दिया जाएगा? जयपुर में 800 करोड़ की अब से प्रताप नगर, जयपुर में जो प्रताप नगर है वहां पे कोचिंग हब है वो स्थापित किया जाएगा। IIT जोधपुर का कॉम्प्लेक्स है वो यहाँ पर स्थापित किया जाएगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना राष्ट्रीय स्तरीय DBT कार्यक्रम 11 अगस्त 2025 को कहां आयोजित हुआ? उत्तर आएगा झुंझुनू। राजस्थान बॉर्डर पर BSF द्वारा ऑपरेशन अलर्ट कब से कब तक चलाया गया? तो अगस्त महीने में स्वतंत्रता दिवस पर अलर्ट रहना होता है ना? तो अलर्ट रहना होता है। 11 से 17 अगस्त तक हम खूब अलर्ट थे।
हाल ही में प्रदेश की पहली उच्च गुणवत्ता वाली ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी कहाँ स्थापित की गई है? उच्च गुणवत्ता वाली ड्रग टेस्टिंग लेब है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर के अंदर। 15 जनवरी 2026 को आर्मी डे परेड का आयोजन भारतीय सेना द्वारा पहली बार आमजन के समक्ष कहाँ किया जाएगा? तो ये अपने राजस्थान के जयपुर में। राज्य स्तरीय 79वां स्वतंत्रता दिवस मुख्य समारोह कहाँ आयोजित हुआ? ये भी बहुत गजब की बात है कि जयपुर से बाहर हुआ है तो इंपॉर्टेंट है ही, जोधपुर के अंदर हुआ। स्वतंत्रता दिवस पर राज्य का सर्वश्रेष्ठ सरपंच अवार्ड किसे मिला था? यानी जितनी भी 11,000 प्लस हमारी ग्राम पंचायत है उसमें एक सरपंच चुना गया, दिव्यांश एम भारद्वाज को। राजस्थान के चर्चित खिलाड़ी व खेल से संबंधित असत्य बताओ। अश्विनी बिश्नोई कुश्ती की है, कोमल वर्मा कुश्ती की खिलाड़ी है, कशिश गुर्जर कुश्ती की खिलाड़ी है, कृष्णा पूनिया डिस्कस थ्रो की खिलाड़ी हैं। डिस्कस थ्रो की खिलाड़ी हैं कृष्णा पूनिया। ठीक है, ओके, वेरी गुड। हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा खेरथल तिजारा जिले का नाम बदलकर भरतरी नगर रखने की मंजूरी दी है। इसका मुख्यालय कहाँ रखेंगे? खेरथल तिजारा, इसका मुख्यालय रखेंगे भिवाड़ी के अंदर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इसरदा दौसा पेयजल परियोजना का शिलान्यास कब और कहां किया? मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इसरदा दौसा पेयजल परियोजना का शिलान्यास तो 4 अगस्त 2025 लालसोट के डूंगरपुर गांव में, लालसोट के डूंगरपुर गांव में। हाल ही में राजस्थान में इंदिरा प्रियदर्शनी योजना का नाम बदलकर पद्माक्षी योजना किया गया है। इसके संबंध में सही कथन बताओ। राजस्थान में इंदिरा प्रियदर्शनी योजना का नाम बदलकर पद्माक्षी योजना किया गया है। इसके संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देखो, इस योजना की शुरुआत 2010-11 में पद्माक्षी योजना के नाम से की गई। मार्च 2019 में इस योजना का नाम बदलकर इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार योजना कर दिया गया था। योजना का संचालन महिला व बाल विकास विभाग राजस्थान करता है। हाल ही में योजना में दी जाने वाली पुरस्कार राशि में कटौती की गई है। क्या बात है अमूल चौधरी, कुछ न कुछ गलती पकड़ लेते हो। सारे सही है क्या? 3 नंबर गलत लगा, ये शिक्षा विभाग की योजना है। अभी एक तो ये गलत, हाँ 25,000 50,000 75,000 कर दिए ना। हाँ 25,000 घटा दी सारा। 8वीं 10वीं 12वीं में आने वाले प्रथम को दी जाती है। ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। 3 नंबर गलत है, यानी 1 2 4। तुक्का नहीं लगाना है सर, नहीं तुक्का नहीं लगाना। नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत जोधपुर पाली ट्विन सिटी परियोजना की भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया किन 2 स्थानों पर केंद्रित है? तो उत्तर आएगा कंकाणी जोधपुर और रोहट है पाली। रोहट कहाँ पे है? पाली में, याद रखियो। और कंकाणी जोधपुर, जहां भी सोलर पार्क रीको के द्वारा सोलर पार्क भी स्थापित किया जा रहा है। 2 अगस्त 2025 को देश की किस विधानसभा में युवा संसद का आयोजन किया गया? देश की किस विधानसभा में? राजस्थान में। कब? 2 अगस्त 2025 को। अंगदान और प्रत्यारोपण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए राजस्थान को वर्ष 2025 में कौन से 2 राष्ट्रीय पुरस्कार मिले? तो एक तो मिला इमर्जिंग स्टेट इन ऑर्गन डोनेशन एंड ट्रांसप्लांटेशन और एक एक्सीलेंस इन प्रमोशन ऑफ ऑर्गन डोनेशन। ठीक है, ये याद रखना। और राजस्थान इसके मामले में फर्स्ट स्थान पे है। पंजीकरण के मामले में रजिस्ट्रेशन सबसे ज्यादा, अंगदान की शपथ वगैरह पंजीकरण के मामले में राजस्थान नंबर 1 पे है। राजस्थान में 7वें राज्य वित्त आयोग जो 2025 से 2030 तक लागू हुआ है, उसके अध्यक्ष बने हैं अरुण चतुर्वेदी। कौन? अरुण चतुर्वेदी। छठे कौन है? प्रद्युम्न सिंह। छठे कौन थे? प्रद्युम्न सिंह। 7वें अरुण चतुर्वेदी। हाल ही में हड़प्पा सभ्यता से जुड़ा रातड़ियारी डेयरी पुरास्थल किस जिले में खोजा गया है? रातड़ियारी डेयरी जैसलमेर के अंदर खोजा गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा नेत्र कुंभ शिविर 2025 का शुभारंभ किस स्थान पे किया था? तो भाद्रपद महीने में जैसे बाबा रामदेव जी के लक्खी मेला शुरू हुआ, वहां भजनलाल जी शर्मा गए थे मुख्यमंत्री, रामदेव देवरा जैसलमेर के अंदर इसकी शुरुआत की। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन आरसीए की अकेडमी है, उसका क्या नाम बदल दिया है? बदल कर दिया मेजर ध्यानचंद भवन। क्या कर दिया? मेजर ध्यानचंद भवन। अगला देखो, बोडाना गांव सौर परियोजना से संबंधित सही जोड़ी कौन सी है? चलो बताओ, बोडाना गांव है, इसमें उत्तर बताओ जल्दी से, क्या होगा?
स्थान उपनिवेश तहसील नाचना जैसलमेर फर्स्ट सही है। क्षमता 2000 मेगावाट। संस्था राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड। और भूमि आवंटन इतनी हेक्टेयर, तो सारे सही है। वेरी गुड। याद रखना बुढ़ाना किसके लिए जाना जाएगा? सौर ऊर्जा। राजस्थान में 150 यूनिट से अधिक बिजली उपभोग करने वाले घरों में निःशुल्क लगाए जाने वाले सोलर पैनल की क्षमता क्या होगी? अब इसका रजिस्ट्रेशन हो रहा है, अभी ध्यान रखना। उत्तर आएगा 1.1 किलोवाट। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अभ्युदय की ओर पुस्तक राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े की है। इस पुस्तक का लोकार्पण जयपुर स्थित राजभवन में हुआ। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने इसे आदिवासी महिला सोमती देवी से लोकार्पित करवाया। तो इसमें आपको बताना है सही, तो 1 और 3 है इसका सही। ठीक है, क्योंकि ये राजभवन में नहीं बल्कि आदिवासी महिला सोमती देवी से रामदेवरा में, राज्यपाल भी रामदेवरा गए थे और वहां अपनी पुस्तक 1 साल के कार्यकाल की अभ्युदय की ओर आदिवासी महिला थी सोमती देवी के हाथों विमोचित करवाया। ये कितनी बड़ी बात है। रेमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित हुई फाउंडेशन टू एजुकेट गर्ल्स ग्लोबली ने अपनी शुरुआत कब और कहां से की? राजस्थान के सौभाग्य वाली बात है राजस्थान में कि रेमन मैग्सेसे अवार्ड, जिसे एशिया का नोबल कहते हैं, फाउंडेशन टू एजुकेट गर्ल्स ग्लोबली, इसकी शुरुआत अपने 2007 राजस्थान से हुई थी। वो उनके लिए है जो बालिकाएं पढ़ नहीं पाई, जो विद्यालय से किसी प्रकार छूट गए, उनको विद्यालय तक शिक्षित करना, विद्यालय पहुंचाना। राज्य सरकार द्वारा 2025 में अभियान में निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए। आलियो जी, सेवा पखवाड़ा चालो यो, ग्रामीण है चे शहरी है। शहर चलो अभियान 17 सितंबर से 2 अक्टूबर। गांव चलो अभियान 18 सितंबर से सप्ताह में 3 दिन। सहकार सदस्यता अभियान 2 अक्टूबर से 15 अक्टूबर। सारे सही है। और इसमें जो विभाग थे वो 18 विभाग थे। 18 विभागों को एक साथ एक ही छत के नीचे शहर और ग्रामीण में लिया गया। ये भी बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक बनाया गया था सेवा पखवाड़ा, सेवा स्वच्छता पखवाड़ा या सेवा पखवाड़ा। राज्यपाल व कुलाधिपति द्वारा नियुक्त विश्वविद्यालयों में कुलगुरु में कौन सा सत्य है? हालांकि और भी अभी 6-7 कुलगुरु नियुक्त किए हैं, लेकिन आपको वो आपके पेपर में आने के चांस नहीं है, आपके ये आएंगे। पशु चिकित्सा पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर के डॉक्टर सुमंत व्यास, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा के प्रोफेसर BL वर्मा और हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय के प्रोफेसर नंदकिशोर पांडे। सारे के सारे सही है। राज्य इलेक्ट्रोपैथी शिक्षण पद्धति बोर्ड का अध्यक्ष होगा। राजस्थान देश का पहला राज्य है जिसने राज्य इलेक्ट्रोपैथी शिक्षण पद्धति बोर्ड का गठन किया है। इसके अध्यक्ष आयुष विभाग के प्रमुख शासन सचिव होंगे। मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान मसरा कब से कब तक चलाया जाएगा? यानी अभी मसरा प्लस प्रखर राजस्थान अभियान 2.0 चल रहा है। ये दोनों सेम ही समझ लो आप। ठीक है, 5 सितंबर से चला 5 दिसंबर 2025, 90 दिन चलेगा ये, और इसमें शायद 12 सप्ताह हो जाएंगे। पढ़ना लिखना बच्चे को सिखाना है 3 से 8, कक्षा 3 से 8 तक, कक्षा 3 से 8 तक के बच्चों के लिए। विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना के तहत 1 करोड़ से अधिक और 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर किन वर्गों को 1% अतिरिक्त ब्याज अनुदान मिलेगा? याद रखें, 5 सितंबर से 5 दिसंबर। तो ये मिलेगा महिला, SC ST, दिव्यांग, ग्रामीण उद्यमी, बुनकर और शिल्पकार को। राजस्थान का मसाला उत्पादन में सही क्रम बताओ। अभी मसाला कॉन्क्लेव का आयोजन हुआ था, मसाला कॉन्क्लेव का आयोजन यह आयोजित हुआ था जयपुर में। इसके अंदर जीरे में राजस्थान का प्रथम स्थान है, मेथी सौंफ में द्वितीय स्थान है, धनिया अजवाइन के अंदर तीसरा स्थान। ये ध्यान रखना भी। इसके अलावा वैसे आप पढ़ते हो ग्वार है, सरसों है, पोषक अनाज है, तिलहन है, बाजरा है, इनमें राजस्थान फर्स्ट स्थान पे है। जबकि ये जो मूंगफली है उसमें दूसरे स्थान पे है। मूंगफली में राजस्थान दूसरे स्थान पे है, दूसरे स्थान पे है। दलहन हो गया, सोयाबीन हो गया, इनमें राजस्थान तीसरे स्थान पे है।
ठीक है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। अगला देखो, राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह में कुल कितने शिक्षकों को सम्मानित किया गया? अपने राजस्थान में जो शिक्षक सम्मान समारोह हुआ था उसमें 75 शिक्षकों को सम्मानित किया गया। कितने? 75। उदयपुर में जिप लाइन परियोजना किस स्थान पे शुरू की गई है? उदयपुर में जिप लाइन, मान लो ये दूध तलाई है, आपने देखी होगी, ये दूध तलाई पिछोला झील के पास है। पिछोला झील है ना, यहाँ इस साइड पिछोला झील है, इस साइड दूध तलाई है। मैं ठीक है, दूध तलाई की फोटो मैंने शायद आपको नहीं दी, मैं भूल गया, मेरे मोबाइल में है। जिप लाइन, इसके पास क्या जिप लाइन शुरू हुई है, जैसे ये दूध तलाई है ऐसे, इसके ऊपर है ना ऐसे ऐसे वो लाइन वाली तार वाली शुरू हुई है। पिछोला झील में डबल डेकर नाव चली है, ये भी मैंने आपको पिक दिखाई थी, याद ही होगा और पेपर में भी आ चुकी है। जयपुर में राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट 12 से 14 सितंबर 2025 का आयोजन किन संस्थाओं के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया? राजस्थान में जयपुर में राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट 12 से 14 सितंबर 2025 को तो फेडरेशन ऑफ हॉस्पिटलिटी एंड टूरिज्म ऑफ राजस्थान एंड राजस्थान पर्यटन विभाग के द्वारा। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा 4 से 5 सितंबर 2025 में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास चिंतन शिविर का आयोजन कहाँ किया गया? उदयपुर में। उदयपुर में याद रखना, ग्रामीण चिंतन शिविर का आयोजन हुआ, महिला चिंतन शिविर आयोजित हुआ, महिला चिंतन शिविर। इसके अलावा वाटर सम्मेलन 2047, इनको भी याद रखना दोनों को, ये पेपर में बहुत बार आ गए। राजस्थान के नए राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन नियुक्त किए गए हैं? अभी राजस्थान के अंदर वापस चुनाव वगैरह के SIR जो पुनर्गहन निरीक्षण प्रक्रिया वो शुरू हो चुकी है। तो अभी हाल ही में डॉक्टर राजेश्वर सिंह हैं राजस्थान के नए निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किए गए हैं। नवीन महाजन अभी निर्वाचन अधिकारी है। नवीन महाजन अभी क्या है? निर्वाचन अधिकारी हैं। सुधांश पंत राजस्थान के मुख्य सचिव है। मतलब एक एक प्रश्न आपके काम का है, कोई भी गलत नहीं होना चाहिए, गलती से भी गलत नहीं होना चाहिए। सेवा पखवाड़ा 2025 की गतिविधियों का सही मिलान कीजिए। ये लो जी, ग्रामीण सेवा शिविर स्टार्ट हुआ था टोडा बाटा बस्ती जयपुर से। शहरी शिविर का आयोजन हुआ था सामुदायिक केंद्र मालवीय नगर से। और स्वच्छता ही सेवा अभियान मानसरोवर सिटी पार्क जयपुर से। सही है क्या, बताओ क्या ये सही है? A का B और 2 का A और 3 का C, ये B नंबर उत्तर सही है क्या? बताओ, कौन बताएगा? बताओ, 2 1 3 क्या उत्तर सी है? यहाँ से प्रश्न आ सकता है अभी। पर जी क्लास का टाइम क्या है? क्लास का टाइम सुबह 8:15 है, फिर 5:30 है, फिर एक 8 बजे। 3 एक दिन में मेरी क्लास होती है। ठीक है, ओके। हाल ही में राजस्थान में गंगा बैरव घाटी लेपर्ड सफारी का शुभारंभ 17 सितंबर 2025 को किया गया। इस संबंध में सही कथन बताओ। अपने राजस्थान के, इसका उत्तर बताओ आप। इतने में आपको बता, राजस्थान में 37 वन्य जीव कंजर्वेशन रिजर्व है। याद रखना इस बात को, 37 वन्य जीव कंजर्वेशन रिजर्व है, 5 टाइगर रिजर्व है, ये भी ध्यान रखना। 3 राष्ट्रीय उद्यान है, प्रश्न सीधा ही टपक जाए। 4 जैविक उद्यान है। ठीक है, ये याद रखना। इसका शुभारंभ अजमेर जिले के काजीपुरा में हुआ था, ये तो सही है। शुभारंभ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा किया गया था, ये गलत है। ये राज्य की पहली लेपर्ड सफारी है, ये गलत है। ये नागपाड़ी में, गलत है, एक ही सही है, क्योंकि वासुदेव देवनानी ने इसका उद्घाटन किया। महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित की जाएगी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित की जाएगी? अचरोल जयपुर के अंदर। अचरोल जयपुर में स्थापित हो गई 250 करोड़ की लागत से। ओके। पुगल बीकानेर में निर्माणाधीन सोलर पार्क की कुल क्षमता कितनी है? पुगल बीकानेर में निर्माणाधीन सोलर पार्क है, उसकी कुल क्षमता 2450 मेगावाट। कितनी? 2450 मेगावाट। 23 सितंबर 2025 को हमीरगढ़ में ड्यूस एविएशन अकेडमी का उद्घाटन किया गया। ये किस जिले में है? तो हमीरगढ़ है वो भीलवाड़ा के अंदर है। इससे पहले अजमेर के किशनगढ़ में भी शुरू हो चुकी है। अजमेर के किशनगढ़ में भी शुरू हो चुकी है, झालावाड़ में प्रस्तावित है, और भीलवाड़ा वाली हमीरगढ़ वाली को मंजूरी मिल चुकी है। निम्न कथनों में से सत्य कथन का चयन कीजिए। निम्न कथनों में से सत्य कथन का चयन कीजिए। पी श्री पारसमल वोहरा महाविद्यालय चोखा राजस्थान का पहला नेत्रहीन महाविद्यालय बना है।
सही है। इसका शिलान्यास 21 सितंबर 2025 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया, ये भी सही है। महाविद्यालय भवन का शिलान्यास रामराज नगर चोखा जोधपुर में किया गया, ये भी सही है। तो तीनों के तीनों पॉइंट है सही है। ओके, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लगा लो इस प्रश्न को, किसी के पेपर में भी आ सकता है। माही बांसवाड़ा परियोजना के लिए संयंत्र हेतु 602.72 हेक्टेयर भूमि और कॉलोनी हेतु 57.43 हेक्टेयर भूमि आवंटित की गई। परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 42,000 करोड़ रहेगी। इसमें NPCIL और NTPC की साझेदारी क्रमतः जैसे NPCIL है उसकी 49% और NTPC की 51% रहेगी। तो ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही, 1 2 3 सारे सही हैं। और मैं बता देता हूं इसका जो शिलान्यास किया गया वो किया गया 25 सितंबर मोदी जी के द्वारा। इसमें 4 इकाइयां लगेगी 700 मेगावाट की, और इसका जो उद्घाटन हुआ वो हुआ नापला गांव में, बांसवाड़ा में, नापला गांव बांसवाड़ा में। और राज्य की दूसरी रहेगी, राज्य की दूसरी, पहली रावतबाटा चित्तौड़गढ़ के अंदर है। पहली कहां पे है? रावतबाटा चित्तौड़गढ़। ओके, 26-27 सितंबर 2025 को दौसा में आबानेरी उत्सव 2025 का आयोजन किनके सहयोग से किया गया? 26 और 27 सितंबर 2025 को दौसा में आबानेरी, तो पर्यटन विभाग होता है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग होता है, और जिला प्रशासन दौसा के द्वारा। तो 1 2 और 3 तीनों के सहयोग से आबानेरी की चांद बावड़ी प्रसिद्ध है, ये आप जानते हैं। वर्ष 2025 का धन्वंतरी अवार्ड किसे प्रदान किया गया? वर्ष 2025 का धन्वंतरी अवार्ड दिया गया बनवारी लाल गौड़ को। किसको? बनवारी लाल गौड़ को। 2024 का वैद्य ताराचंद शर्मा को दिया गया। ओके, तो ये बनवारी लाल जी गौड़ इनके है। ये थे आपके टोटल इतने प्रश्न, यानी जुलाई अगस्त सितंबर, ज्यादातर 3 महीनों का करंट आएगा। अक्टूबर का आने का कोई चांस है नहीं, तो मैंने अक्टूबर ज्यादा नहीं। पिछला गलत बताया, कौन सा गलत बता दिया अभी? कौन सा गलत बता दिया? ये तो सही है। अच्छा, उल्टा है क्या इसमें? ओके भाई, अगर गलत है तो इसमें अभी नहीं बोलो। अभी NPCL 51 है क्या? उल्टा बता दिया मैंने। ठीक है ठीक है ठीक है, इसका उल्टा कर देते हैं, ये भी हटा दो। इसका 1 और 2 सही है ना? 1 और 2 ठीक है अभी, ठीक है, उल्टा कर दिया। NTPC का है 49 और NPCL का 51 है। ठीक है, इन दोनों को मिलाकर क्या बनाया पता है? अश्विनी। इन दोनों को मिलाकर कंपनी गठित की है, उसका नाम है अश्विनी। अश्विनी कंपनी गठित की है, और इसके पहले CEO ब्रह्म प्रकाश गुप्ता बने हैं। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, वो देखा नहीं, उसमें 49-51 है। ठीक है, अब सही है। हाँ, कर दिया भैया, यहीं खड़ा हूँ, करके जाऊंगा, सभी को पता लग गया ना? हाँ, कर दिया। तो ये थे आज के जितने क्वेश्चन है मैन, ये सबके काम आएगा। वाहन चालक है चाहे कोई है, सबके काम आएगा। ठीक है, कोई अलग से थोड़ी कराने। अब ये थी क्लास आज की, और अब कल देखते हैं, अगर मौका मिला तो जनवरी से जून टॉप 100 और करा देंगे आपको। ठीक है, आप सभी का प्यार स्नेह सपोर्ट इसी प्रकार बने।